हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं हूँ आपका चेतन सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 7.1 यूनिट है हमारा वेरिएशन। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। अब सिंबल ऑफ वेरिएशन आपको यूज़ करके ये दोनों सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, सिंबल ऑफ वेरिएशन। द सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो सर्कमफरेंस कैसे है, यहाँ पे देखिए सर्कमफरेंस क्या बोला गया है। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज सी, सर्कमफरेंस का सिंबल दिया है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसका आंसर ये जो सी है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है सी और ये आर, इनके बीच क्या कौन सा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, ये सिंबल आपको लगा देना है। तो इसका मतलब होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, वैसे ही सेकंड करो, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ये डिनोट किया गया है यल से, ठीक है। पेट्रोल का कंजम्पशन जो है यल से डिनोट किया गया है इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार डी से डिनोट किया है। डिस्टेंस जितना पेट्रोल भरोगे उतना ही डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, पेट्रोल कम तो डिस्टेंस कम, इस तरीके का रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आप क्या करेंगे, पहले यल लिखेंगे, यल इज प्रोपोर्शनल टू डी। ओके, आया समझ में, यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल डाल देना, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या है, ये सिंबल डाल दिया। आया समझ में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसीडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको ये जो बॉक्स है ये आपको फिल करना है, लेकिन पहले आपको कैसे लिखना है समझ लो पहले। द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, इसको आपको दिया गया है y, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, आप x भी लिख सकते हो, x प्रोपोर्शनल टू y सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स पहले लिख रहे हैं, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब कि नंबर ऑफ एप्पल्स ये है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज करना है इक्वलिटी में, तो ये होगा इक्वल, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे kx, k जो रहेगा उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलना है इसको, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो k को बोलेंगे हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो k के लिए इक्वेशन कैसे बनेगा, ये k वैसे रखना है, x नीचे आ जाएगा तो y बाय एक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे k इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, ये आया में। और ये क्या रहेगा, k रहेगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलना है इसको, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k को। अब आपको काम क्या करना है, आपको k की वैल्यू निकालना है। अब देखो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, k इज इक्वल्स टू y कितना है, यहाँ पे देखो y की वैल्यू पहले 8 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 1। तो y के जगह पे 8 पुट कर दो और x के जगह पे 1 पुट कर दो, तो k कितना मिला हमें, यहाँ पे 8 मिला है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना मिला है, 8 मिला है। अब आपको क्या करना है, ये k जो है इस इक्वेशन 1 में डाल देना है, k की वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू k के जगह पे अगर 8 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, 8x। ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने कहाँ से लिया, kx था, तो k के जगह पे 8 डाल दिया मैंने, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 8x। अब देखो आपको ये फिल करना है। अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स y कितना दिया है, 56 दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन y इज इक्वल्स टू 56, तो x कितना होगा ये हमें निकालना है, इसको देते क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, ये पुट कर देना है यहाँ पे। तो ये y के जगह पे आप पुट करेंगे 56 और इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 8x। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी, कैसे, x वैसे रखना, 56 के नीचे कर दो 8, मल्टीप्लाई है तो ये चलाएंगा डिवाइड, 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 7। अब ये 7 आ गया। अब ये 7 कहाँ पे पुट करना है आपको, ये 7 करना है यहाँ पे, कर दिया मैंने पुट यहाँ पे, तो 7 हो चुका है यहाँ पे पुट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये पहला काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू 12 पुट करना है, फिर से इसी इक्वेशन में पुट करना है y इक्वल्स टू 8x में। तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट टाइम, एक मिनट,
दूसरा पेज लेता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या लिखना है आपको, फिर y इक्वल्स टू 8x लिखना है। और अब क्या करना है आपको, ये किसकी वैल्यू दी है आपको, 12 दिया है x की वैल्यू, तो आपको लिखना है तो x इज इक्वल्स टू ऐसे लिखना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स के जगह पे डालो 12, 12 का टेबल बोलो 12 8 जा 96, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 96, ये 96 आ गया। अब हम क्या करेंगे y इक्वल्स टू 96 यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब ऐसे एक एक निकालना है आपको, पहले तो पूरा निकालना पड़ेगा और बाद में लिखना पड़ेगा। अब ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू 160 है, तो x की निकालना है, तो अब क्या करते हैं हम लिखते हैं फिर से y इक्वल्स टू 8x लिख देना व्हेन x इज इक्वल्स टू, अब आपको कितना लिखना है 160, y की वैल्यू दी है 160, y की वैल्यू कितने दी है 160, देन y की जगह पे डालो 160 इक्वल्स टू 8x डाल दिया, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। कैसे, x इधर ही रखो, 8 चला जाएगा नीचे 160 के, चलो अब कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और ये 0 मतलब 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 20, तो x इज इक्वल्स टू 20, तो कहाँ पे पुट कर देते हैं हम x इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 20, तो हमें ये वैल्यू मिल गई है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये टेबल कंप्लीट हो गया। आया समझ में, देखो ये पूरा हमने मेथड किया है, इसके बाद ये x इज इक्वल्स टू 12 और ये y इज इक्वल्स टू 160, तो x की वैल्यू आई 20, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ऐसे दिया है इफ़ यम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड व्हेन यम इक्वल्स टू 154 n इक्वल्स टू 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ यम व्हेन n इक्वल्स टू 14, ऐसे पूछा है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे यम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये सॉल्यूशन। तो यम प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज करो इक्वलिटी में और यहाँ पे ले लो k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे आपको चाहिए k की वैल्यू, तो k की वैल्यू कैसे बनेगी m बाय n, ये बनेगी k की वैल्यू, तो आप इसको लिखेंगे k इज इक्वल्स टू m बाय n। अब k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, आप लोगों को पता है। आप क्या करो, m बाई n है, यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो 154, यहाँ पे लिखना है m 154 दिया है और n कितना दिया है 7, तो ये पुट कर दो, तो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू m के जगह पे 154 और n के जगह पे 7, अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 22, करके देखो 7 2 14, 1 बचेगा, ये 14 7 2 14, तो ये आ गया k इज इक्वल्स टू 22। अब ये आप कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुट k इज इक्वल्स टू 22 इन इक्वेशन 1, तो फिर इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, देयरफॉर m इक्वल्स टू k के जगह पे आपको 22 पुट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 22n, यस आ गया इक्वेशन m इक्वल्स टू 22n। अब आपको ऐसे बोला गया है कि आपको m की वैल्यू फाइंड करना है जब n दिया है 14, तो यहाँ पे लिखना है आपको पुट n इक्वल्स टू 14, ठीक है, तो m क्या बनेगा, m इक्वल्स टू 22, n था, n के जगह पे डालो 14, तो ये करो आप मल्टीप्लाई, 14 टू दा 28, 2 कैरी 14 टू दा 28 और वो 2 ऐड कर दो 30 मतलब 308, तो ये हम कितना मिलेगा 308, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यस आया समझ में, अरे हटो यार हटो, लेक्चर चल रहा है, हाँ देखो 308, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट फिर से एक टेबल दिया है यहाँ पे, और एक टेबल है हमारा, फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, फोर्थ वाले में ऐसे टेबल दिया गया है, इफ़ n वेरीज, क्वेश्चन देख लो आप, इफ़ n वेरीज, देखो अभी ये क्वेश्चन है इफ़ n वेरीज एज m, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वेरीज डायरेक्टली है, यहाँ पे वेरीज डायरेक्टली, ओके, तो यहाँ पे आपको पहले दिया है n वेरीज, मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज कर दो इक्वलिटी में और यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k, तो k की वैल्यू क्या बनेंगे बोलो, ये m है, n के नीचे m चला जाएगा, मतलब n बाय m, k की वैल्यू कैसे मिलेंगी, m नीचे चला जाएगा ना, मतलब n बाय m, तो ये होगा आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन n बाय m।
अब आपको यहाँ पे यम की वैल्यू दिया है, यन की वैल्यू दिया है, यम दिया है आपको 3 एंड यन इक्वल्स टू 12 दिया। अब वैल्यू पुट करो, देयरफॉर के इक्वल्स टू यन की जगह पे आपको डालना है 12, तो डालो ऊपर यन 12 और यम कितना है यहाँ पे 3 है तो नीचे 3 पुट कर दो। अब बताइए टेबल, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना है 4/1 मतलब 4, तो कितना मिला हमें यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 4, तो ये 4 पुट कर दो इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 कौन सा लेना है, ये लेना है, तो आप क्या लिखेंगे, पुट k इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो यन इक्वल्स टू, ये देखो k के जगह पे आप कितना पुट करोगे 4, तो यहाँ पे मिलेगा 4m, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 4m, ये इक्वेशन मिल गया। और आपको अभी ये इक्वेशन की हेल्प से बाकी सब निकालना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें दिया है देखो, अब आपको क्या करना है, यम की वैल्यू 6.5 पुट करना है। अब लिखो यहाँ पे पुट यम इक्वल्स टू 6.5 करो, यहाँ पे पुट, तो 6.5 पुट करेंगे यम के जगह पे, तो यन कितना मिलेगा, यन इक्वल्स टू 4 इंटू यम के जगह पे डालो 6.5 करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 6.5 इंटू 4, 4 5 जा 22 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, और ये पॉइंट है तो यहाँ पे लगा दो, मतलब कितना आंसर मिलेगा हमें 26, तो यन इक्वल्स टू कितना मिलेगा 26। अब यन आ चुका है, कहाँ पे पुट करेंगे आप, यन की वैल्यू 26 यहाँ पे पुट करेंगे, तो चलो यन मिल गया। अब नेक्स्ट इसमें देखो यन की वैल्यू 28 है, तो आप लिखिए यहाँ पे पुट, 1 मिनट वेट करिए थोड़ा, हाँ देखो ये हो गया, यन इज इक्वल टू 26 हुआ। अब आपको ये यन की वैल्यू 26 तो मिल गई। अब नेक्स्ट इसमें बोला है यम इक्वल टू 28, तो 28 पुट करो, पुट यम इक्वल्स टू 28। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इक्वेशन हमने निकाला था, ये देखो यन इक्वल्स टू 4m, इस इक्वेशन में पुट करो, इन यन इज इक्वल्स टू 4m। अभी यन वैसे ही रखो यहाँ पे और 4 इंटू यम करो। अभी यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दिया था, एक्चुअली यन की वैल्यू दिया था, वेट करो, ये यन है 28, ये देखो यन कितना है 28 है, तो यहाँ पे यन 28 डालो यहाँ पे, तो यन की जगह पे कितना आएगा यहाँ पे बताइए 28, और ये 4 वैसे ही रहेगा, यम एज इट इज़। अब आपको चाहिए यम की वैल्यू, तो ये 4 चला जाएगा, डिवाइड में 28 बाय करो 4, अब 4 का टेबल आता है सबको, 4 7 जा 28, तो यम इक्वल्स टू कितना आएगा 7, 4 7 जा 28 होता है, तो यम इक्वल्स टू 7। तो आप 7 कहाँ पे लिखेंगे बताइए, ये यहाँ पे लिखेंगे 7। अब नेक्स्ट इसमें 1.25 दिया है यम की वैल्यू, अब पुट करो, पुट यम इक्वल्स टू 1.25 किस इक्वेशन में, इन यन इक्वल्स टू 4m, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। यस, अब ये कर रहे हैं हम पुट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यन इक्वल्स टू 4m है, तो यन इक्वल्स टू 4 इंटू यम, यम की जगह पे डालो 1.25। अब ये करो मल्टीप्लाई, 1.25 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो क्या मिलेगा देखो, 4 से करेंगे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5, तो 500 आ गया। अब ये 1 और 2 प्लेस, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएंगे, मतलब सिर्फ 5, तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 5, यन इक्वल्स टू 5। अब यन इक्वल्स टू 5 कहाँ पे पुट करेंगे आप बताइए, यन इक्वल्स टू 5 आप करेंगे यहाँ पे, ये देखो कर दिया यहाँ पे पुट, तो यन इक्वल्स टू हो गया अपना 5। समझ में आया पूरा प्रॉब्लम, और ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है, ये पूरा लिखना है, नहीं तो कि बॉक्स नहीं फिल करना है, सिर्फ ये पूरा कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट दिया है स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब कि ऐसा है कि y इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x ऐसे दिया गया है। अब आप प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज करते हो तो पता है क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू लिखते हैं, मतलब इक्वल्स टू, ये k इक्वलिटी हो गई है, k लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन रूट एक्स। अब आप क्या करो, पहले तो यहाँ पे ऐसे बोला है कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के लिए तो अरेंज करना ही पड़ेगा, तो k की वैल्यू निकालना है। अब y की वैल्यू पुट कर दो पहले, y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू कितना दिया है 16 एंड y इक्वल्स टू 24 दिया है, ये वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर y के जगह पे कितना पुट करेंगे आप 24, k रखो वैसे का वैसा जैसा था, और x की जगह पे डालो 16, रूट में आ गया 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 किस नंबर का स्क्वायर है 4 का, तो 16 का स्क्वायर रूट
कितना आएगा 4, तो ये k वैसे रहेगा और 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, तो ये हो गया 4k और ये 24। आपको चाहिए k की वैल्यू, 4 चला जाएगा डिवाइड में, 24 के नीचे गया 4। अब 4 का टेबल बोलो, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे देखो 6 मिला, k की वैल्यू कितनी मिली हमें 6, तो k इज इक्वल टू 6, मतलब कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना है हमारा, देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 6, कितना मिला 6, तो ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया था। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन चाहिए, तो अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे मिलेगा, हमें यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। पुट k इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, y एज इट इज़, k के जगह पे आएगा 6 और ये 1 मिनट फिर से लाइट गई, हाँ देखो लाइट गई फिर से, अरे लाइट का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है फिर, y इक्वल्स टू 6, क्या बोला मैंने, k की वैल्यू 6 पुट कर दो, यहाँ पे देखो k की जगह पे 6 डालो, रूट एक्स एज इट इज, तो ये मिलेगा हमें 6 रूट एक्स, और ये क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज क्या लिखना है, वेरिएशन इज y इक्वल्स टू 6 रूट एक्स, हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, टोटल रिम्यूनरेशन पेड, मतलब कि जो पैसा देते हैं लेबर्स को उसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन कितना पेड करेंगे वो देखते हम। एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट द सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन बोला है टोटल रिम्यूनरेशन, तो पहले तो रिम्यूनरेशन को आपको y कंसीडर करना पड़ेगा। लेट द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर्स इज रुपीज़ y से कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पे, और जो नंबर ऑफ लेबर्स है उसको आपको क्या करना है, एंड नंबर ऑफ लेबर्स भी y, नंबर ऑफ लेबर्स बी x, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर्स कितने लेने हैं x। तो यहाँ पे ऐसे बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखो क्या बोला है, डायरेक्ट वेरिएशन बोला है। अब रिम्यूनरेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको मिलेगा, x को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि उतना ही पैसा देंगे जितने, अगर नंबर ये लेबर ज़्यादा बढ़े तो पैसा भी देना पड़ेगा ज़्यादा उनको, ऐसा। तो y इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी चेंजेस टू इक्वलिटी, k लिख लो और x, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। अब आपको क्या दिया है देखो, रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर्स मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल्स टू 4 लेबर्स है, और रिम्यूनरेशन कितना हुआ, y इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1000 है ना, मतलब यहाँ पे लिखो 1000, y की वैल्यू 1000। अब इसमें पुट कर दो आप, ठीक है, तो ये पुट कर देंगे तो देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, y की जगह पे आएगा 1000 इक्वल्स टू k एज इट इज़ रखो, और x की जगह पे हमें मिलेगा 4, मतलब कि ये 4 आ गया। अब आपको k की वैल्यू चाहिए तो मिलेगा 1000, ये 4 मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी मिलेंगी हमें यहाँ पे, 4 से अगर डिवाइड किया तो 1000 को 250, k की वैल्यू मिली हमें 250, तो k क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इतना आया समझ में। लेकिन आपको क्या पूछा है, एक मिनट, आपको पूछा क्या पहले देखते तो हम, फाइंड द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर्स। तो रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर्स तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, पहले तो ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब देखो पुट k इज इक्वल्स टू 250 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y इक्वल्स टू k की जगह पे आएगा 250 और ये चलेगा यहाँ पे x एज इट इज़, हो गया x एज इट इज़। अब यहाँ पे आपको लिखना है पुट, अब लेबर्स कितने हैं यहाँ पे, x लेबर्स थे ना, तो यहाँ पे लेबर्स कितने हैं 17 है, तो x की जगह पे 17 पुट करो, 17, तो पुट x इज इक्वल टू 17, देयरफॉर y इक्वल्स टू 250 इंटू एक्स के जगह पे डालो 17। अब 17 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, 17 0 जा 17 करो इधर पूरा, देखो 17 0 जा 0, 17 5 जा 85, 8 आ गया, 17 2 जा कितना होता है 34, 34 प्लस 8,
34 प्लस 8 कितना हो रहा है, 34 प्लस 8 ये हो जाएगा 42, मतलब यहाँ पे मिलेगा 4250, तो ये आ जाएगा 4250। तो ये हो गया आपकी y की वैल्यू। y की वैल्यू मतलब क्या हो गया, रिम्यूनरेशन, पैसा कितना दे रहे हैं वो 17 वर्क लेबर्स को इतना। तो देयरफॉर टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू 17 लेबर्स इज रुपीज़, ये रुपीज़ का सिंबल डाल देना, 4250। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट 7.1 है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और बाकी स्टूडेंट्स तक के शेयर करिए। अपने जो क्लास का ग्रुप है उसमें शेयर करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर्स देखते रहिए।